जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 84 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म करने की शैली। कर्म करने की शैली यानी कर्म करने का तरीका। हम जो कर्म करते हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या तरीका है कर्म करने का। आप पूछेंगे, कर्म करने की भी कोई शैली होती है? कर्म तो हम कर लेते हैं, कर्म करने के लिए ही तो होता है, उसको कर लेते हैं। हाँ जी, कर्म करने की भी शैली होती है। देखिए, मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो अर्जुन स्वरूप हैं और मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ या बताती हूँ कि कर्म करने की शैली क्या होती है। आपको घर में कुछ कार्य करना है, कुछ भी, कैसा भी कार्य जो भी आप करते हैं, चाहे ऑफिस वर्क, घर पे बैठ के ऑफिस वर्क कर रहे हैं या घर पे बैठ के घर का कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य आपको करना है, कर रहे हैं। लेकिन कार्य करते वक्त आपकी सोच कहाँ पे जा रही है, ये आप सोचते हैं कभी? कार्य आप कर रहे हैं लेकिन आपकी सोच कहाँ कहाँ ट्रैवल करके, कहाँ कहाँ की यात्रा करके, कभी तो वो पुराने ज़माने में पहुंच जाएगी, कभी किसी रिश्तेदारियों में घुस जाएगी, कभी उल जलूल बातें सोचेगी, कभी बेगफलत की बातें सोचेगी, कभी विकारों की बातें सोचेगी, कभी किसी की निंदा सोचेगी। तारीफ भी सोचती हो ये बहुत कम बात है, लेकिन निंदा सोचेगी, गलत सलत विचार सोचेगी जो कहने योग्य भी नहीं होते हैं, किसी की अवहेलना करेगी, किसी का कुछ करेगी। ताम झाम में कार्य आप कर रहे हैं लेकिन सोच आपकी पता नहीं कहाँ पे चल रही है। तो एक कार्य करने की शैली ये है, और एक कार्य करने की शैली ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं निष्ठापूर्वक उस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य में बिल्कुल तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। उसमें मन कहीं नहीं जा रहा, उस कार्य के प्रति समर्पित है। वो कार्य आप कर रहे हैं और कार्य को ही आपने पूजा बना रखा है, कार्य को ही आपने भगवान बना रखा है। उस कार्य में आकंठ डूबे हुए हैं। एक कार्य करने की शैली ये है। अब बताइए, आप कौन सी शैली अपनाते हैं? ज़्यादातर लोग पहली शैली ही अपनाते हैं, क्योंकि जो लोग कार्य तल्लीनता से करते हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कार्य भी समय पर पूरा हो जाता है। कार्य कर रहे हैं, दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और सोच रहा है और शरीर अस्वस्थ है, तो कार्य करने में क्या मज़ा? कार्य करने में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन अगर कार्य तल्लीनता से कर रहे हैं, न व्यग्रता है, न चिंता है, कुछ नहीं है, केवल कार्य करने में डूबे हुए हैं, तो वो कार्य करने की शैली होती है। तो इसे भगवत गीता में क्या कहते हैं आप जानते हैं? इसको भगवत गीता में कहते हैं कर्मयोग। ये होता है कर्मयोग, जिसमें आप आकंठ तक, गले तक अपने कर्म में डूबे होते हैं, कर्म के प्रति समर्पित होते हैं, ना इधर का ध्यान ना उधर का ध्यान, बस कर्म करने में मस्त मस्त या तल्लीन, या बस कर्म ही सेवा है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही है, तो वो कर्मयोगी कहलाते हैं, जो कर्म को इस तरीके से लेते हैं। बाकी लोग जो कर्म करते हैं और मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं और मन कभी इधर चला जाता है, उधर चला जाता है और कर्म पूर्ण होता है। कर्म पूर्ण होने में समय भी लगाता है और दुनिया भर की वेदना भी पाता है शरीर, अगर मन आपका कंट्रोल में नहीं है तो मन की लगाम थामो प्यारो, मन की लगाम थामो। मन के घोड़ों को इधर उधर विचरने ना दो, इधर उधर चरने ना दो, इधर उधर जाने ना दो इंद्रियों को, कि कभी अथाह खाना खा रही हैं, कभी अथाह भोग राग विलास में व्यस्त हो रही हैं। इतना ना करो। आप जानो कि ये इंद्रियां हैं जो ना राग विलास में मस्त होती हैं, जो आप आत्मा रूपी चेतना है, बुद्धि है, आपको वो राग विलास में मस्त करती हैं, या इधर उधर भोग में, या इधर उधर काम वासना में व्यस्त रखती हैं, या बेकार के मनोरंजन में जिसका कोई अता ना पता, वो आपको
आपको आपको लगता है कि आप ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे हैं, आपको लगता है कि आप मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमाना भोजन खा रहे हैं, मनमाना शरीर को आलस्य दे रहे हैं, निद्रा और मैथुन में व्यस्त हैं, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं होती। ये जो काम वासना की पूर्ति या ये बाकी चीज़ों की पूर्ति ये इंद्रियां करती हैं, मनुष्य की इंद्रियां। ये इंद्रियां क्या होती हैं ये भी कभी बताऊंगी, लेकिन ये इंद्रियां करती हैं, ये आत्मा या मनुष्य की बुद्धि हरगिज़ नहीं चाहती कि ये करे, क्योंकि अगर इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मन माना आचरण, मन के अनुरूप आचरण पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आप क्या नहीं कर सकते। आप अपने आप को मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं, आप अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, आप स्वयं भगवान बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कार्य करने की शैली बदलने का अर्थ यह है कि मन के घोड़ों पे लगाम लगाओ, मन के घोड़ों पे लगाम लगाओ, इनको अथाह रूप से चरने विचरने ना दो, इनको कंट्रोल में करो, है ना। खाना पीना खाना है, आप अपने परमात्मा को अपने अंदर भोग लगा के खाओ पियो। ऐसे क्या कि कभी ये खा लिया वो खा लिया, है आलस्य मैथुन में समय बिता दिया, गंदी बातों में समय बिता दिया, मनोरंजन में बिता दिया और ईश्वर का नाम लेने के लिए ले लिया बस। ये कोई बातें हैं क्या? ये कोई बातें नहीं होती। कार्यशैली में अगर आप कर्म के प्रति समर्पित हैं तो आप कर्म योगी हैं, अगर आप प्राण के प्रति समर्पित हैं तो आप तो खुद ही परमात्मा बन जाते हैं, ये जानिए। तो कर्म करने की शैली इस प्रकार की होती है। दो तरह की शैली होती हैं। एक में मन आप खुला छोड़ देते हैं कि बेटा जहाँ भी कि मुँह मारना है मुँह मार ले, मन माना आचरण कर ले, और ये जो कर्म कर रहा हूँ मैं निपटाने के लिए कर रहा हूँ, बस मेरी इसमें निष्ठा है या नहीं वो बात अलग है। और एक कर्म होता है जिससे आप निष्ठावान होकर करते हैं, डिसिप्लिन वे में करते हैं, मन के घोड़ों की लगाम कस के पकड़े रहते हैं और मन से कहते हैं कि लग इसी कर्म में, कर इसमें, इधर उधर मत जा, और इंद्रियों को काबू में रखते हैं। तो ये होती है कर्म करने की दो शैलियाँ। आगे फिर कुछ और बताऊंगी। जय श्री राधे।